हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैजिक ट्रेंड लाइन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैजिक ट्रेंड लाइन के माध्यम से हम किस प्रकार से प्रॉफिटेबल ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपने मैजिक ट्रेंड लाइन को सही से ड्रॉ करना सीख लिया तो आपके मैक्सिमम ट्रेड प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। इवन आई कैन से कि आपके मैक्सिमम ट्रेड में आप 90% प्लस की एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैजिक ट्रेंड लाइन के सेटअप को समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है। हाउ कैन ड्रॉ ट्रेंड लाइन एंड इसका सिग्निफिकेंट क्या है, ट्रेंड लाइन हम क्यों ड्रॉ करते हैं। ओके, सो ट्रेंड लाइन हम इसलिए ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स बिकॉज हम प्राइस की मोमेंट को एनालाइज करना चाह रहे हैं कि भाई प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, प्राइस साइडवेज चल रहा है। प्राइस की मोमेंट को एनालाइज करने के लिए हमें ट्रेंड लाइन की आवश्यकता पड़ती है। अब ट्रेंड लाइन को हमें ड्रॉ कैसे करना है, देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं ये एक ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके थ्रू मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि हमें ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। इसी के माध्यम से आप मैजिक ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर पाएंगे एंड मैजिक ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझ पाएंगे। अगर हमें इस प्रकार से हायर हाई फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर ये पहला हाई फॉर्म हुआ, इसके बाद में जो सेकंड हाई है ये प्रीवियस हाई से बड़ा है। ओके, तो ये हायर हाई कहलाएगा। एंड अगर लो की हम बात करें तो ये हमारा फर्स्ट लो था और जो दूसरा लो हमारा फॉर्म हुआ है वो प्रीवियस लो से बड़ा है, यानी हायर लो और हायर हाई बनते हुए जा रहे हैं। जब हायर लो और हायर हाई बने तो हमें क्या करना है, जो हायर लोज हैं इनको कनेक्ट करते हुए चलना है। जितने भी हायर लोज हैं इनको हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे। इस प्रकार से जब हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर आपको अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनानी है तो आपको हमेशा हायर लोस को कनेक्ट करना है। सिमिलरली अगर आपको डाउन ट्रेंड एनालाइज करना है तो आपको पहले ये देखना होगा कि जो हाई बना है पहला हाई और उसके बाद जो सेकंड हाई बन रहा है वो प्रीवियस हाई से छोटा होना चाहिए, यानी लोअर हाई फॉर्म होने चाहिए। और इसी प्रकार से लोअर लो फॉर्म होने चाहिए। जैसे ये लो बना है, इसके बाद जो दूसरा लो बना है वो प्रीवियस लो से नीचे है, यानी लोअर लो फॉर्म हुआ है। ये लोअर लो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर ये लोअर लो फॉर्म हो रहा है। तो डाउन साइड में आपको क्या करना है, जो लोअर हाइस फॉर्म हो रहे हैं इनको कनेक्ट करना है। डाउन साइड में इस वाले पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि भाई यहाँ से प्राइस एक डाउन साइड मोमेंट पर जा रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। और थर्ड होता है आपका साइडवेज ट्रेंड, जहाँ प्राइस ना तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना ही नीचे की तरफ जा रहा है। बहुत ज़्यादा हायर हाइज भी नहीं बन रहे हैं, हायर लोज भी नहीं बन रहे, एक रेंज में फंसा हुआ है प्राइस, तो वो हो गया आपका साइडवेज मार्केट। अब इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में ट्रेड लेने के लिए दो मेथड सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। एक मेथड है जब अगर प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पर हमें प्राइस हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ नजर आता है तो हम यहाँ पर सेल की एंट्री लेते हैं। अब इस वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत क्या है, हम अगेंस्ट द ट्रेंड जाकर के ट्रेड डाल रहे हैं। प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और हम जैसे ही उसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर के ट्रेड कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से डाउन ट्रेंड में भी ये बोला जाता है कि भाई जब इस पे ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ तो हमें बाय की एंट्री करनी है। अब होता क्या है, यहाँ से प्राइस थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा ब्रेकआउट देने के बाद। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा और वहाँ से प्राइस वापस से रजिस्ट करते हुए नीचे आ जाएगा, आपका एसएल खा लेता है मार्केट। जो दूसरा मेथड है प्रचलन में वो है ब्रेकआउट मेथड। ब्रेकआउट मेथड में क्या बोला जाता है कि ये जो हाई फॉर्म हुआ है, जब इसका हाई ब्रेक हो जाए, प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक कर दे तो आपको एंट्री लेनी है और जो प्रीवियस लो है उसको एसएल रखना है और 1:2 या 1:3 या 1:1 का आप टारगेट ले सकते हैं। ये मेथड भी बहुत प्रचलन में है। डाउन ट्रेंड में बोला जाता है कि जो लो बना हुआ है यहाँ पर जैसे ही प्राइस इसके लो को ब्रेक कर लेता है तो यहाँ पर आपको एंट्री लेनी होती है। अब आप ऑनेस्टली बताइए, एक्चुअल चार्ट में आपको क्या इस प्रकार का पिक्चर परफेक्ट कॉन्सेप्ट नजर आता है जहां पर ऐसे ही हायर हाई बनते जा रहे हैं और हायर लोज बनते जा रहे हैं? जब आप एक्चुअल रियल चार्ट में देखेंगे तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट, इस प्रकार से प्राइस मूव करता हुआ नजर नहीं आता आपको। एक्चुअली आपको प्राइस किस प्रकार से मूव करेगा वो देखिए। प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद अगेन नीचे आया, प्राइस पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिलेगा। ब्रेकआउट जैसे ही मिला, ज़्यादातर नोवाइस ट्रेडर, नए ट्रेडर यहाँ पर एंट्री लेंगे, बाय की एंट्री लेंगे और यहाँ से प्राइस वापस नीचे आएगा, आपका एसएल हिट करेगा। एसएल हिट करने के बाद प्राइस फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद अगेन पुल बैक लेगा प्राइस एंड यहाँ से फिर आपको जो है ब्रेकआउट मिलेगा। यहाँ अगेन नोवाइस ट्रेडर एंट्री लेंगे और प्राइस वापस से नीचे आएगा।
आपका एसएल हिट करेगा, अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ पर आपको एंट्री मिलेगी, एंट्री मिलने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आने के बाद अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा, फिर से प्राइस नीचे जाएगा। तो बार बार आपका प्राइस जो है स्टॉप लॉस खाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार की सिचुएशन से आपको कैसे बचना है, इस प्रकार की सिचुएशन से आपको स्मार्टली बचना है। यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है आपका मैजिक ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट। अब आप इमेजिन करिए कि इस ब्रेकआउट की जगह अगर आपको एंट्री यहाँ पर मिल जाए, इस वाले ब्रेकआउट पर अगर आप कुछ इस प्रकार की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जहां पर आपको पहले आप एंट्री ले रहे थे, यहां इस लेवल पर एंट्री ले रहे थे, आप यहां पर एंट्री ले रहे थे, तो प्राइस आपको कॉस्टली मिल रही थी, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, वहां से अगेन नीचे आकर के आपका एसएल खा रहा है। अब अगर आपको यहां पर एंट्री मिलती है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब होता क्या है कि ज़्यादातर जो स्मार्ट मनी है या जो स्मार्ट ट्रेडर है वो यहाँ पर एग्जिट कर रहे होते हैं, वो एंट्री यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, जहाँ पर नोवाइज ट्रेडर जो हैं वो एंट्री कर रहे होते हैं। अब आप मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझिए, जब स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट ट्रेडर यहाँ पर एंट्री लिया है और उसे यहाँ पर एग्जिट करना है, यहाँ पर सेल करना है, तो उसे यहाँ पर कोई ना कोई बायर तो चाहिए होगा ना। वो अपना माल, अपना जो ट्रेड लिया हुआ है उसको अनलोड कर रहा है, उसको जो है सेल कर रहा है, तो उसको यहाँ पर बायर चाहिए होंगे। तो वहाँ पर नोवाइज ट्रेडर एंट्री करते हैं, वो यहाँ पर बाइंग कर रहे होते हैं, जबकि स्मार्ट ट्रेडर यहाँ पर सेल कर रहा होता है। तो आपको एंट्री कहाँ पर करनी है, यहाँ पर करनी है। अब इस लेवल को चार्ट पर कैसे फाइंड आउट करना है, इस चीज़ को हम समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे आपको निफ्टी का चार्ट नज़र आ रहा है। इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, इन ड्राइंग्स को हम हटा देते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको चार्ट नजर आ रहा है। अब निफ्टी में तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई एक अप ट्रेंड चल रहा है। अगर आप किसी और स्टॉक को देखेंगे, जैसे ये एक्सिस बैंक देखिए, एक्सिस बैंक में आपको नेकेड आई से, जिनको प्रैक्टिस नहीं है, नेकेड आई से आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ट्रेंड क्या चल रहा है अभी एट प्रेजेंट में, किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक टूल का यूज़ करना है, हमें मूविंग एवरेज का यूज़ करना है। देखिए मेरी स्क्रीन पर ये 3 मूविंग एवरेज लगे हैं। ये तीनों मूविंग एवरेज आपको अलग अलग नहीं लगाने हैं। आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर जाएंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना है एक्सपो। तो ये जो आपको एक्सपो मूविंग एवरेज दिख रहा है, जिसमें 20, 50 और 200 3 मूविंग एवरेज दिख रहे हैं, ये वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसकी सेटिंग में आपको जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप सबसे पहले स्टाइल में जाइए और ये जो फर्स्ट वाला 10 जो है ये चेक रहेगा, तो इसको अनचेक कर दीजिएगा। इस प्रकार से रखना है आपको, ये 3 आपको जो है सिलेक्टेड रखने हैं, पहला वाला अनचेक कर दीजिएगा। इसके बाद आप इनपुट्स में आइए, पहला वाला तो हमने अनचेक कर दिया है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। सेकंड वाले मूविंग एवरेज में 100 करना है, थर्ड वाले में आपको 200 और फोर्थ वाले में 400, यानी 100, 200 और 400, ये 3 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें लेने हैं। जब आप ये मूविंग एवरेज लगा देते हैं तो आप नेकेड आई से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अभी ट्रेंड किस साइड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, मार्केट कैसा चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है इसका सीक्वेंस कैसा रहना चाहिए। सबसे पहले आपका सबसे नीचे रहना चाहिए 400 का मूविंग एवरेज, बीच में रहेगा आपका 200 का मूविंग एवरेज, सबसे ऊपर रहेगा आपका 100 का मूविंग एवरेज। अगर इस प्रकार का सीक्वेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस अभी अप ट्रेंड में है, इसके ऊपर प्राइस है, इसका मतलब यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे डालना है, ओके, जो हमारा मैजिक ट्रेंड लाइन है उसे कैसे ड्रॉ करना है। जब भी प्राइस, जैसे ये सीक्वेंस बन गया, सीक्वेंस के बाद में जो पहला स्विंग है, देखिए ये फर्स्ट स्विंग है, सीक्वेंस बनने के बाद ये पहला स्विंग हमारा बन रहा है, ये स्विंग बन रहा है। जब फर्स्ट स्विंग बनने के बाद प्राइस 100 के मूविंग एवरेज को टच करता है, यहाँ पर ये हमें पहला टच मिल रहा है, इस वाले लेवल को देखिए आप, 9 अप्रैल को हमें जो है पहला टच मिला है। तो इस पहले टच पर हमें ट्रेंड लाइन, मैजिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। इस पहले टच पर आप कर्सर रख करके यहाँ से आप देखेंगे कि प्रीवियस हाई क्या था। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस हाई जो था वो ये वाला लेवल था, ये वाला लेवल प्रीवियस हाई था। तो यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कैंडल की बॉडी या वीक कट नहीं होनी चाहिए। देखिए किसी भी कैंडल की बॉडी या वीक कट नहीं हो रही है, सभी कैंडल्स, मैक्सिमम कैंडल जो आपके टच पॉइंट मिल रहे हैं उनको टच करते हुए लेकर के आना है आपको। और इस प्रकार से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे
और यहाँ पर देखिए ये हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, बाय की एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें क्या मिल रही है, हम ट्रेंड के साथ में, अब ट्रेंड चल रहा है मार्केट, हम ट्रेंड के साथ में है तो हमें हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, हमारा एक एज ऑलरेडी है कि हम ट्रेंड के साथ में। और दूसरा बेनिफिट क्या मिल रहा है, आपका एसएल बहुत छोटा हो गया, ये आपका एसएल है, जो प्रीवियस लो है वो आपका एसएल रहेगा, ये आपका एसएल है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलेगा आपको। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और जो टारगेट रहेगा ये आपका फर्स्ट टारगेट है, जहां से आपने ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट किया ये आपका फर्स्ट टारगेट है, और इसके ऊपर वाला जो हाई है ये आपका सेकंड टारगेट होगा। तो यहां पर आप देखिए दोनों ही टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, 1:3 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको इसमें मिल रहा है। ये तो मैंने आपको एक स्टॉक दिखाया, कुछ और स्टॉक भी आप देख सकते हैं। जैसे निफ्टी में देख लीजिए, निफ्टी में आपको कहां पर फर्स्ट टच डाउन मिल रहा है, ये आप देखिए, यहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, यहाँ से सारी सीक्वेंस बननी चालू हो गई। सबसे ऊपर है 100 का मूविंग एवरेज, फिर 200 का मूविंग एवरेज, फिर 400 का मूविंग एवरेज। फर्स्ट टच आपको कहाँ पर मिल रहा है, 100 के मूविंग एवरेज पे, ये आपका फर्स्ट टच है। तो इस फर्स्ट टच पर आप कर्सर रखेंगे और उसके बाद देखेंगे आपकी प्रीवियस हाई कहाँ पर बना है। तो ये आपका प्रीवियस हाई है, यहाँ से देखिए प्राइस नीचे आया था और यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद ये प्रीवियस हाई है। तो इस प्रीवियस हाई को आप पकड़ेंगे, यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से आप अपनी ट्रेंड लाइन स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार से नीचे लेकर के आएंगे। कोई भी बॉडी या किसी भी कैंडल का वीक आपका कटना नहीं चाहिए। तो ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई, यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, ये आपका एसएल हो गया। फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला लेवल है, सेकंड टारगेट ये वाला लेवल है आपका, और दोनों ही टारगेट आपको 2 से 3 दिन में यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज मैंने डेली टाइम फ्रेम पर लगाया है। सेम चीज जो है आप लोअर टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर आपको पहले ये देखना होगा कि हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड कैसा चल रहा है। अगर मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड अप ट्रेंड है और लोअर टाइम फ्रेम पर 15 मिनट पर 30 मिनट पर अगर आपको डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, तो वहां पर आपको सेल की एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको वेट करना है, जब प्राइस अप ट्रेंड की तरफ आए तो आपको बाय की एंट्री लेनी है। कभी भी आप अगेंस्ट द हायर ट्रेंड मत जाइए, जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। ये हमने निफ्टी का चार्ट देखा, कुछ और चार्ट भी देख लीजिए, आपको इसमें बहुत अच्छे और बड़े टारगेट मिलते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर देखिए कॉनकोर कंटेनर कॉर्प का चार्ट मेरी स्क्रीन पर लगा हुआ है। इस पे आप देखेंगे सबसे पहले 100 का मूविंग एवरेज है, फिर 200 का, फिर 400 का। अब यहाँ पर फर्स्ट टच डाउन हमें कहाँ पर मिल रहा है, इस वाले लेवल को आप कंसिडर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इस वाले लेवल को, इसने 100% टच कर लिया है, यहाँ पर ये कुछ पॉइंट से रह गया है, टच नहीं कर पाया है, तो इस वाले पॉइंट को भी अगर आप कंसिडर करें तो यहाँ पर प्रीवियस हाई कौन सा है आपका, ये वाला प्रीवियस हाई है, स्विंग हाई जो है ये प्रीवियस हाई है। यहाँ से हमें ट्रेंड लाइन बनानी है, ये हमारा मैजिक ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट कहलाएगा। इसे हमें यहाँ से हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, कोई भी वीक या बॉडी कटनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना है। देखिए ये ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है, यहाँ पर हमें एंट्री मिल रही है, ये लेवल हमें एंट्री मिल रही है, और ये हमारा एसएल है। आसानी से हमें जो है दोनों टारगेट अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो रहा है, ये हमारा सेकंड टारगेट अचीव हो रहा है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपको ट्रेड मिलेंगे। और डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे। स्विंग ट्रेडर के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत शानदार है। जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा उनको प्रॉफिट मिलने वाला है इस स्ट्रेटजी के माध्यम से। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। सो डेफिनेटली मैं आपके लिए इस प्रकार के और भी बेटर कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा। और जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल अर्निंग फंडा को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की प्रॉफिटेबल वीडियोस, बेटर कॉन्सेप्ट की वीडियोस हम डेफिनेटली आपके लिए लगातार अपलोड करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।